नमस्कार छात्रों, आदाब। देखिए, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं द्विघात समीकरण, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हम लोग जानते हैं ax² + bx + c को बराबर 0 को द्विघात समीकरण कहते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं, जहाँ a का मान 0 के बराबर नहीं होता है। इसकी घात 2 है, इसकी डिग्री 2 है। ax² + bx + c = 0। यह है द्विघात समीकरण। अब प्रश्न ये पैदा होता है कि इस द्विघात समीकरण के साथ करना क्या है। तो इस द्विघात समीकरण को हमको हल करना है। तो जैसा कि पिछले लेक्चर में हम लोग देख चुके हैं कि द्विघात समीकरण को हल करने की 4 विधि है। कितनी विधि है बच्चों? 4 विधियाँ हैं। पहला विधि है गुणनखंड विधि, दूसरी विधि है पूर्ण वर्ग बनाकर हल करना, चौथी विधि है तीसरी विधि है सूत्र विधि, और चौथी विधि क्या है कि दिया हुआ समीकरण द्विघात समीकरण में बदल जाए। मतलब वो समीकरण जिसकी घात 2 होती है, ऐसे समीकरण को द्विघात समीकरण, क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं, जहाँ a का मान 0 के बराबर नहीं होता है। इस द्विघात समीकरण को हल करने की 4 विधियाँ हैं। गुणनखंड विधि, बाय फैक्टराइजेशन मेथड, पूर्ण वर्ग बना करके हल करना, बाय मेकिंग परफेक्ट स्क्वायर। तीसरी विधि है सूत्र विधि, फार्मूला विधि, जिसको उमर खयाम विधि या सीधाचार विधि कहते हैं। और चौथी विधि दिए हुए समीकरण को द्विघात समीकरण में बदलना। तो सर्वप्रथम हम लोग तीसरी विधि को देखेंगे, सूत्र विधि। किस प्रकार से सूत्र विधि द्वारा द्विघात समीकरण को हल करते हैं। ax² + bx + c = 0, ये द्विघात समीकरण का स्टैंडर्ड रूप है। x बराबर -b ± करणी में b का स्क्वायर -4ac/2a, ये सूत्र है। इस सूत्र का प्रयोग करके हम लोग किसका मान ज्ञात कर सकते हैं? हम लोग ज्ञात कर सकते हैं x का मान। x के मान को हम लोग मूल कहते हैं, जिसको अंग्रेजी में 0 या रूट कहते हैं। आइए एक उदाहरण के माध्यम से समझा जाता है कि किस प्रकार से सूत्र विधि द्वारा द्विघात समीकरण को हम लोग हल करते हैं। और द्विघात समीकरण को हल करने की सूत्र विधि द्वारा 4 स्टेप्स होते हैं। इसके हल करने के 4 स्टेप हैं। पहला स्टेप क्या है? समीकरण को मानक रूप में बदलो। मानक रूप में बदलने का क्या मतलब है कि पहले x की 2 घात हो, फिर x की 1 घात हो, फिर x मौजूद ना हो, और बराबर के दूसरी ओर क्या मौजूद हो? 0। समीकरण की तुलना ax² + bx + c = 0 से करें। तीसरा मेथड क्या है? तीसरी स्टेप क्या है? a, b और c का मान x बराबर -b ± करणी में b² -4ac/2 में प्रतिस्थापित करते हैं। और चौथा क्या है? हल करें।
तो हाउ मेनी स्टेप्स टू सॉल्व ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फार्मूला मेथड? देयर आर 4 स्टेप। स्टेप नंबर 1 क्या करेंगे कि जो दिया हुआ समीकरण होगा उसको मानक रूप में कन्वर्ट करेंगे। मानक रूप क्या है? ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। फिर दिए हुए समीकरण की तुलना ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से करेंगे और किसके मान को ज्ञात कर लेंगे? a b c के मान को ज्ञात कर लेंगे। और सूत्र है x बराबर माइनस b प्लस माइनस करणी में b का स्क्वायर माइनस 4ac अपान 2a। इसको हल कर दिया जाएगा। स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3 और दिस इज स्टेप नंबर 4। अगर इस 4 स्टेप को आप ओबे करेंगे, 4 स्टेप का आप पालन करेंगे तो आप सूत्र विधि द्वारा द्विघात समीकरण को हल कर लेंगे। एक हम लोग उदाहरण लेते हैं आपके सामने। एक उदाहरण है, एग्जाम्पल है 5x² माइनस 6x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। स्टेप नंबर ये मानक रूप में है। क्यों? x की 2 घात है, फिर x की 1 घात है, फिर x नहीं है, बराबर के दूसरी ओर 0। पहली स्टेप फॉलो हुई। दूसरी स्टेप में क्या करेंगे? 5x² माइनस 6x माइनस 2 बराबर 0 की तुलना किससे कर देंगे? ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। तब a का मान कितना आ जाएगा? 5, b का मान कितना आ जाएगा? 6 और c का मान कितना आ जाएगा? -2। तीसरी स्टेप में क्या करेंगे? किसका इस्तेमाल करेंगे? x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस करनी में b का स्क्वायर माइनस 4ac अपान 2a। x b के स्थान पर कितना रखेंगे? -6 प्लस माइनस करनी में माइनस 6 का स्क्वायर माइनस 4। a की वैल्यू है आपकी 5, c की वैल्यू कितनी है? -2 अपान 2, a की वैल्यू 5। आगे इसको हम लोग हल करते हैं बच्चों। x इज इक्वल टू प्लस 6 प्लस माइनस 36 और ये बच्चों कितना हो जाएगा? 20 ये हो गया और इसमें इसका दुगना कर देंगे 40 अपान कितना हो जाएगा बच्चों? 10। ठीक, x इज इक्वल टू 6 प्लस माइनस रूट में कितना होगा? ये 76 अपान 10। ये हमारी कौन सी स्टेप पूरी हो गई? ये स्टेप नंबर 3 पूरी हो गई। अब स्टेप नंबर 4 के अंदर हम लोग आते हैं। किस स्टेप के अंदर आते हैं बच्चों? स्टेप 4 के अंदर। स्टेप 4 के अंदर आएंगे तो इसको और थोड़ा सी हल कर लेंगे। कैसे हल करेंगे? जो 76 है, 76 है प्यारे बच्चों, इसको 19 गुणे 4 लिख सकते हैं। 19 में 4 से गुणा करने पर हम लोगों का 76 आता है। तो x इज इक्वल टू 6 प्लस माइनस करणी में 4 गुणे 19 बटे में 10। चौथी स्टेप में है हम लोग 6 प्लस माइनस 4 का वर्गमूल 2 करणी में 19 बटा 10 हल कर लेंगे। 3 प्लस माइनस करणी में 19 बटे में 5। एक बार कौन सा चिन्ह ले लेंगे? एक बार धन का चिन्ह ले लेंगे, एक बार ऋण चिन्ह ले लेंगे। x इज इक्वल टू 3 धन करणी में 19 बटे में 5 और x बराबर 3 माइनस करणी में 19 बटा में 5। ये विधि है सूत्र विधि। सूत्र विधि द्वारा हम लोग किसी भी द्विघात समीकरण को हल कर सकते हैं। अब देखिए हम लोग द्विघात समीकरण के रूप में बदले जा सकने वाले समीकरणों को पढ़ेंगे। कुछ ऐसे समीकरण होते हैं जो देखने में द्विघात समीकरण नहीं होते, परंतु जब हम उनको हल करते हैं तो वो द्विघात समीकरण में परिवर्तित हो जाते हैं। मतलब शुरू में आप देखेंगे तो कहीं से वो द्विघात समीकरण के रूप में नहीं होंगे, मतलब कहीं से भी वो ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 के रूप में नहीं होंगे। लेकिन जब उसको आप सॉल्व करेंगे, हल करेंगे, तो वो द्विघात समीकरण के रूप में परिवर्तित हो जाएंगे।
तो जब ये द्विघात समीकरण के रूप में परिवर्तित हो जाएंगे तो उसको हल करने की 3 विधियां हमारे सामने होंगी। पहली विधि होगी गुणनखंड विधि, दूसरी विधि होगी आपकी पूर्ण वर्ग बना करके विधि, और तीसरी विधि है आपकी सूत्र विधि। जैसे मैं आपके सामने एक उदाहरण लेता हूँ, एक एग्जाम्पल मैं ले रहा हूँ आपके सामने। x प्लस 1/x इज इक्वल टू 3। ये देखने में कहीं भी किस फॉर्म का नहीं है, ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 के रूप का ये कहीं से अभी देखने में नज़र नहीं आ रहा। परंतु जब हम इसको हल करेंगे, x² प्लस 1/x इज इक्वल टू 3, x² प्लस 1 बराबर 3x, x² माइनस 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ठीक, x की 2 घात है, फिर x की 1 घात है, फिर x मौजूद नहीं है और बराबर की दूसरी तरफ 0 है। ये द्विघात समीकरण हो गया, स्टैंडर्ड रूप में हो गया। अब इसकी तुलना हम लोग किससे बच्चों कर देंगे? इसकी तुलना कर देंगे ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। a की वैल्यू 1, b की वैल्यू -3, c की वैल्यू 1। अब सूत्र क्या है? सूत्र है उन लोगों का x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस करणी में b का स्क्वायर -4ac अपान 2a, x इज इक्वल टू -3 प्लस -3 का स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू 1, c की वैल्यू 1, 2 इंटू 1, x इज इक्वल टू 3 प्लस -9 -4 अपान 2 कितना 3 प्लस माइनस रूट में 5 अपान 2। थोड़ा सी और इसको हम लोग हल कर देंगे। हल करने पर वैल्यू कैसी अचीव होगी? x इज इक्वल टू 3 धन करणी में 5/2 और x बराबर 3 माइनस करणी में 5/2। तो ये देखने में द्विघात समीकरण के रूप का नहीं था, किंतु जब हमने इसको हल किया तो ये द्विघात समीकरण में परिवर्तित हो गया, जिसमें x का 2 मान आया। पहला मान है 3 धन करणी में 5/2 और दूसरा मान है 3 माइनस करणी में 5/2।